ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भोर में जल्दी स्नान करके जो भगवान को साधारण जल से भी स्नान कराता है तो देवताओं को गंगा जल से नहलाने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि रात को 1 बजे तक सो सुबह 10 बजे जागो। प्रातः काले समुत्थाय, अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को उत्थाय प्रातः काले, भोर में सुबह जल्दी ही जागना चाहिए। मैं रात को नागदा से 1 बजे लौटा, 1 बज गया था, लेकिन सुबह मैं 5:30 बजे इस परिसर में घूम रहा था। ऐसा थोड़ी है कि तुम रात को 1 बजे तक जागो तो दूसरे दिन 10:30 बजे तक सो। ये तो नियति में खोट आ जाएगा। बिस्तर समय से ही छोड़िए। मेरे सामने से महापुराण रखी है और मेरे यहां से कोई बनावटी बात नहीं कही जा रही है। और आप भोर में सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं। आप बीमारियों को बुला रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि आपकी यह गलती क्षमा करने के लायक नहीं है। इतनी बड़ी गलती क्षमा करने के लायक है ही नहीं। यदि भोर में यह आप नागदा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल रात्रि का प्रोग्राम है, घंटा डेढ़ घंटा मैंने वहां प्रवचन भी किया है राजा जन्मेजय के ऊपर। आने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं आ गया क्योंकि 31 दिन मुझे उज्जैन छोड़ना नहीं है। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। प्रातःकाले समुत्थाय, भजनानंदी लोगों को, अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को प्रातः जल्दी ही जगना चाहिए। आप संयमी हैं, सदाचारी हैं, या हमारी इंद्रियों में खोट है, ये हमारा प्रातः का समय बता देगा। सुबह जिसको सोने में बहुत आनंद आता है, मस्ती आती है, वह व्यक्ति इंद्रियों से पतित है। उसके अंदर वासना ग्रसित ऊर्जा ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी फिसल सकता है, कहीं भी अपने भाग्य के ऊपर भाग्यहीनता की छेनी मार सकता है। गुरु गीता में तो भगवान शंकर स्पष्ट कहते हैं, हे देवी, जिसको ब्रह्म मुहूर्त में नींद आती है, जो सुबह समय से नहीं उठते, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ईश्वर में रमण करना, ईश्वर के साथ विचरण करना, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। परमात्मा के साथ में आनंद का अनुभव करना, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो जो भोर में सुबह जल्दी नहीं जागते हैं, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि सुबह सूर्य भगवान निकलते हैं तो उनका रंग कैसा होता है, कितने बड़े होते हैं, कौन सी दिशा से निकलते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो उन्होंने कभी भोर में देखा ही नहीं है। तो प्रातः काले समुत्थाय, ब्रह्म मुहूर्ते संग के, ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, भोर में सोए, आपकी सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। और सबसे आनंद की बात है कि भोर में जागने वाले लोगों को ब्रेन जैसी घातक बीमारियां नहीं होती, माथे में दर्द नहीं होता। मेरे में तो नहीं होता, भगवान की कृपा से सुबह भोर में जल्दी जागता हूं। इतना बोलता हूं, कथा में बोलता हूं, उसके बाद आपके बीच में बोलता ही रहता हूं। बोलने में बड़ी शक्ति लगती है। संत तो ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में 10 बच्चों को जन्म दे, शायद तब उसकी शक्ति का इतना ह्रास न हो पाए जितना कि उसको बोलने पर उसकी शक्ति जितनी लगती है। बहुत शक्ति लगती है बोलने में, लेकिन भोर में प्रातः में जल्दी जागकर कुछ बैठकर कुछ चिंतन करके माथा बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो जाता है। ताली मत बजाना, आज रविवार है। अच्छा बजाते हैं। तो मुहूर्ते ब्रह्म संग के, ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। भले कुछ तो कहते हैं कि कुछ काम तो होता ही नहीं है सुबह,
पंछी सुबह इतने जल्दी जागते हैं, कबूतरी को क्या 2-1 किलो आटे की रोटी बनानी है, वो इतना जल्दी क्यों जागती है? जितने इंजेक्शन इन लोगों को लगते हैं जानवरों को नहीं लगते, उतने पंछियों को नहीं लगते। मैं आश्रम में कभी बाहर से आता हूँ, रात को 12-1 बजे देखता हूँ, 11 बजे देखता हूँ तो सगरी गैया सोती हुई दिखती हैं। अचक से जाता हूँ पाम दबा के, सगरी सोती हुई दिखती हैं। और कभी मैं सुबह 3:45-4 बजे पहुँच जाता हूँ, सब जागती हुई दिखती हैं। सुबह एक गैया सोती नहीं दिखती। कोई भी पंछी घोंसले में नहीं रहता सुबह, इसलिए ट्रीटमेंट दवाइयाँ उनको कहाँ, उसको जुकाम कहाँ होता है? गलगलिया को, कोयल को कहाँ जुकाम होता है? उसकी नाक टपकती ही नहीं है। और आपकी नाक थू 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 तो करती, आप तो थुतना बने ही रहते हैं, बिल्कुल फेंपा, नाक टपक करके आती रहती है। सिस्टम सब गड़बड़ कर लिया है, ये मशीन फेल हो जाएगी, इसको संभालिए, अभी बहुत कुछ करना है इससे। तो प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संग के, पूछा गया था भोलेनाथ आपकी पूजा के लिए कोई नियम विधि? तो भगवान कहते मेरी पूजा में भोर में जल्दी जागे। क्या करना है जल्दी जाके? लिखा है गुरुश्य स्मरणम, गुरुजनों का स्मरण कीजिए। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस महात्मा से आपने मंत्र दीक्षा ली है उसी का आप स्मरण करें। जिनके द्वारा आपके जीवन का परिवर्तन हो रहा है वो सभी महात्मा प्रातः स्मरण करने लायक है। यही तो लिखा है। गुरु का अर्थ क्या है? गु शब्द अंधकारो स्थिरो शब्द प्रकाशता, जिसने सोते हुए को जगा दिया है, अज्ञान के दलदल से निकाल कर प्रकाश का दिया दिखा दिया उसे, वह गुरु है। प्रातः आप जागे तो जगने के बाद में गुरुश्य स्मरणम, सबसे पहले गुरुजनों का, महापुरुषों का स्मरण कीजिए। मैं सुबह जागता हूं तो एक बार मोबाइल में टाइम, घड़ी तो पहनता नहीं हूं, तो टाइम मोबाइल में देखता हूँ। मोबाइल चार्जर पर होता है, मेरे पास से 10 फीट दूर रहता है मोबाइल। रात को मोबाइल को पास मत रखिए। मैं आपके फोन न उठा पाऊँ तो आप रूठ मन जाना, ये सोच के कि ये हमारा फोन नहीं उठाए, क्योंकि दिन में थोड़े बहुत समय के लिए ही मेरे पास फोन होता है। ज़्यादातर ऐसे तो मैं कार्यक्रम में होता हूँ, रात्रि को मोबाइल चार्जर के पास होता है, मैं नीचे लेटा हुआ होता हूँ, इससे बहुत दूर होता हूँ। सुबह देखता हूँ भोर में इसको मैं टाइम देखने के लिए। उस समय मोबाइल में मुझे मेरे महाराज जी का दर्शन होता है। शिव पुराण के श्लोक की व्याख्या को तुम्हें सुनाता हूँ, उसे मैं खुद में पूरा करता हूँ। इसमें वर्णन है कि गुरुश्य स्मरणम, जीवन कैसे बदलेगा एक बार आजमा के तो देखो, और ना बदले तो छोड़ देना। क्या क्या दिक्कत है उसमें? कोई रुपया तो खर्च हो नहीं रहे हैं, और कुछ नुकसान हो तो मुझे फाइन लगा देना। इसमें लिखा है कि प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्तम ब्रह्म संग के, ब्रह्म मुहूर्त में भोर में जल्दी जागें। क्या करें? गुरुश्य स्मरणम, गुरुजनों का स्मरण करें। गुरु स्मरणम कृत्वा संभो शैव तथा पुनः, अपने इष्ट का स्मरण कीजिए। जो भी जिस भी देवता के आप भगत हैं, 5 देवताओं को नित्य स्मरण में लेके आइए रोजाना। गणेश जी, दुर्गा जी, महादेव जी, नारायण जी और सूर्य देवता। ये सुबह ही सुबह स्मरण के लायक है। और हो जाए तो 4 पुण्य श्लोक हैं, उनके नाम हैं नल, नारायण, जानकी माता और युधिष्ठिर।
इन चारों का स्मरण करके दुर्गुण समाप्त होते हैं, क्रोध समाप्त होता है, काम समाप्त होता है। इन चारों का स्मरण करने से पुण्य बढ़ते हैं। ये सुबह स्मरण करने के लायक है, ये सुबह कीजिए। और ज्यादा है, 5 गौ माता के नाम आते हैं, वो सुबह बोल लीजिए। ये नहाने से पहले की बातें हैं सब, सिर्फ जब आपने बिस्तर छोड़ा है तब की बात है। लेकिन आप तो जागते ही सीधे चाय पर ध्यान जाता है, नारायण पे तो जाता ही कहाँ है। अदरक वाली चाय सुबह, रात को एक डोलची पेट से बांध के सो जाते। बहुतों को हमने देखा है आजकल रेडीमेड चाय, वो ऐसे यूं ऐसे घोलते रहते हैं, ट्रेन में डिब्बे में देखा, वो क्या होता है, बहुत नुकसान करती है वो चाय। काली चाय जिसमें दूध नहीं होता, अंधेरा कर देगी जल्दी, आंखों की जोत ले लेगी। तो बिना दूध की चाय तो बिल्कुल जहर है, विष है बिल्कुल। और आप सबसे पहले आपको वही चाहिए। प्राइवेट मैदान बाद में जाएंगे, सबसे पहले चाय चाहिए, इतना बड़ा गिलासा भर के। माइक खोलो भैया। यहाँ लिखा है कि गुरु शिष्यमरणम कृत्वा शंभो शैव तथा। गुरुदेव के साथ जो सुबह ही सुबह देवताओं का स्मरण करता है और उसके तत्पश्चात फिर वो तीर्थों का स्मरण करे। डुगरिया मैया इधर इधर देखो, तीर्थों का स्मरण, वृंदावन का स्मरण कीजिए, अयोध्या का स्मरण कीजिए, 7 पुरियों का स्मरण कीजिए। और ज्यादा नहीं आता है 7 पुरी, अवंतिका, काशी, अवध, हरिद्वार, श्री द्वारका जी और कांची कामकोटी, सप्तपुरियां हैं। वर्णन है कि इन 7 पुरियों का नित्य स्मरण कीजिए। तीर्थानाम स्मरणम कृत्वा ध्यानम चैव हरेरपि। शिव का आप ध्यान करते हैं, नारायण का ध्यान जरूर कीजिए, वर्णन है इसमें, आनंद हो जाएगा। उसके तत्पश्चात फिर सैया से उठकर के दक्षिण दिशा की तरफ मलोत्सर्ग करने के लिए जाना चाहिए। एक और मैं बात बता रहा हूं, शायद आपको ना पता हो, सूर्य उदय के बाद में जब कोई मल विसर्जन के लिए जाता है तो वास्तु भी कहता है उसका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। और जो सूर्य उदय से पहले मल विसर्जन के लिए जाता है तो शिव पुराण में भी लिखा है उसका मुख है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। नया नया बाथरूम बनवा रहे हैं आप, तो बच्चे थोड़े लेट देरी से जागते हैं, बहू बेटा देरी से जागते हैं, तो उनके बाथरूम में जो सीट है टॉयलेट की, तो उसमें वो मुख उत्तर की तरफ हो। और आप वानप्रस्थी लोग हैं, भजनानंदी लोग हैं, घर की जिम्मेवारियों से भी पूर्ति हो गई है, भजन में मन लगेगा, रोग नहीं सताएंगे, बीमारियां नहीं होंगी। उस समय की एक ऐसी हवा चलती है जो कि मैं किसी पिछली कथा में बता चुका हूं। मैं कई प्रकार की वायु के बारे में मैंने किसी ग्रंथ में प्रवचन किया है। और उस समय दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होता है, मन के विकार समाप्त होते हैं और भजन करने में मन लगता है। तो इसमें भी लिखा गया है, वर्णन किया गया है कि सुबह दूर दक्षिण दिशा में जाकर के मल विसर्जन कर दक्षिणास्याम चरेत वर्णन। स्नान हो गया आपका, तथा स्तोत्रम शुभम नाम गृणाद विधि पूर्वकम, कोई न कोई स्तोत्र जरूर कीजिए, जप कीजिए। एकांते तो विधम कुर्यान मलोत्सर्गस्य अच्युतम। मल विसर्जन करते समय कोई दूसरा ना हो पास में। मल विसर्जन करते समय सिर ढका हुआ हो,
वर्णन है, मल विसर्जन करते समय बोला ना जाए मुंह से, बिल्कुल चुप रह करके, मौन रहकर, मलोत्सर्गस्य यश्रुतम तदैव वर्णन एकांते तू, अकेले में, पास में कोई न हो बिल्कुल भी, इस नियम का पालन करे। फिर क्या कहा, शुद्धामृतम, मृद कहते हैं मिट्टी को, शुद्ध मिट्टी, चूल्हे की माटी, तुलसी की माटी और लीपने वाली माटी, इन माटियों से कभी भी मल साफ करने के बाद हाथों की शुद्धि न करें। दीमक की मिट्टी, चौराही की मिट्टी, ये माटी है, राख हाथों में ना लगाएं, अपराध हो जाएगा। शुद्धामृतम ध्वजो, खेत में से खोद करके कुछ मिट्टी ला के रख ली जाए, क्योंकि सावन से आपका हाथ साफ हो सकता है, लेकिन सावन से आपका हाथ शुद्ध नहीं हो सकता। और कोई आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें हाथ में शुद्ध मिट्टी ही लगनी चाहिए। पंचवारम विशुद्ध है, 5 बार हाथ में मिट्टी लगाने से शुद्धि मिलती है। पंचवारम विशुद्ध है। ब्राह्मण के लिए 5 बार, क्षत्रियस्य चतुर्वारम, क्षत्रिय के लिए 4 बार हाथ में मिट्टी लगा। सुन ले, ये बातें कोई नहीं बताएगा तुम्हें। विप्रोहम पंचवारम, ब्राह्मण के लिए 5 बार, क्षत्रियस्य चतुर्वारम, क्षत्रिय के लिए 4 बार, वैश्यो बार त्रियम, तथा वैश्य के लिए 3 बार हाथ में मिट्टी 3 बार लगाए। और कनिष्ठो द्विवारम चह, कनिष्ठ चतुर्थ वर्ण व्यक्ति के लिए कम से कम हाथ में 2 बार मिट्टी लगाए, तब ही उसको शुद्धि मिलेगी, तब उसको शुद्धि मिलेगी। स्त्री विश्व कनिष्ठवत कार्य मृदा ग्रहण उत्तम, माताओं के लिए भी 2 बार की बात कही है। आपके लिए तो हर जगह छूट है, हर जगह कंसेशन है, बस में आपके लिए छूट है, टैक्स भरने में आपके लिए छूट है। फिर भी भारत की नारी ये कहती है हमें पूछा नहीं जाता। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? हैं? कितनी सुंदर बात कही है। ये पुरुष लोग सगरी चीजें चढ़ा चढ़ा के पुण्य प्राप्त करेंगे, और माताएं बस पति की कोहनी के नीचे हाथ लगा ले, कुछ भी न चढ़ाए, उसको अपने आप ही मिल जाएगा सब कुछ। कितना बड़ा कंसेशन है आपके लिए, छूट ही छूट है। एक बार बड़ा हल्ला हो रहा था शनि सिंगनापुर में, ये मीडिया वाले मेरे भी सामने माइक लगा रहे थे आगे। वो माताओं ने हल्ला कर दिया कि ये पुरुष ही लोग जाएंगे शनि मंदिर में, हम क्यों नहीं जाएंगे। पुरुष जाएंगे या स्त्री जाएगी, ये बात नहीं है बिल्कुल। बात ये है कि शनि देवता को पुरुष तेल चढ़ा करके जितना पुण्य कमाएगा, माताएं सिर्फ धार का दर्शन करके उतना फल प्राप्त कर लेंगे। तो कितना ही बड़ी छूट है, कितना बड़ा कंसेशन। पुरुष तो अंदर पहुंच के देवता को पूज के जितना पुण्य प्राप्त करता है, आप मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा का दर्शन करके उतना पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें कंपटीशन करने की जरूरत क्या है? इसमें सब जगह है, ये व्यवस्था कर दी गई है माताओं के लिए। माताओं से पुरुष के लिए भजन ज्यादा बताया गया, अब वो करता नहीं है, अब क्या करे। नहीं तो आपसे ज्यादा भजन वर्णन किया है कि ये पुरुष माला जप के तीर्थ यात्रा करके जितना पुण्य कमाता है, आप अपने घर से किसी को भूखा नहीं जाने देती, तो इतने पर ही उतना पुण्य आप ऑटोमेटिक कमा लेती। सिर्फ इतने पर कि आप किसी को भूखा नहीं जाने देती घर से। वो 4 धाम करके आ जाए, 84 महादेव उज्जैन वाले दर्शन करके आ जाए। उज्जैन के 84 महादेव, 4 धाम की यात्रा, सोमवती अमावस्या की डुबकी, इतना सब कुछ करके वो जितना पुण्य कमाएगा, उतना पुण्य सिर्फ आप ये नियम ले लें कि हम घर से किसी को भूखा नहीं जाने देंगे, वो फल आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आपके लिए तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है, बहुत बड़ी छूट है। ईश्वर के दरबार में भी मेरी माता की बहुत सुनी जाती है।
पुरुष के लिए कहा गया है कि भोर में जल्दी पूजा करे, और आपके लिए कहा गया है कि बच्चों को नहला धुलाकर उन्हें तैयार करके और घर के काम से फ्री फुर्सत होकर के और फिर मेरे देवालय में आकर के बैठ जाए, और आपके ऊपर ईश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। आप गृहिणी हैं, आपने घर को संभाला है, चलो ठीक है, भोर में आप जल्दी कर लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं भी कर पाते हैं तो आपके लिए सबसे पहले घर की व्यवस्था, इन सब लोगों को फ्री करके फिर आराम से नहा धो करके पवित्रता के साथ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो एक गिलास दूध पी के, दूध से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप नमकीन खाएंगे वो मैं नहीं बोलूँगा, हाँ, दूध पी करके चाय पी के, चाय पीते ही आप तो फिर आप पूजा में आप बैठ जाते हैं, एक आध घंटा आप लगाते हैं। कभी मुझे पूछा जाता है टाइम नहीं मिल पाता, हम दोपहर में कर लेते हैं पूजा। आपके लिए तो भगवान के यहाँ से सब मान्य कर दिया गया। ये वो बहनों के लिए है, उन बहनों के लिए जिनके अभी लड़का बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन डुकरिया कामों से बिल्कुल फुर्सत हो गई है, वो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करे, ये नहीं 9:30 बजे तक सोए खर्राटे भर के, और पूजा में जैसे उठे सोई 4 पराठे आलू के खींच दे। ज्यादा भजन में फिर मन लगाइए, खाइए, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो पूरे दिन कहता हूँ करो भोजन, करो 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 भोजन। थोड़ी खुराक जाती रहेगी तो हाथ पांव काम करते रहेंगे, लेकिन इंजन में भी जब तेल डाला जाता है तो उसका गेज नापा जाता है। एक निशान जो गाड़ी चला लेते हैं ड्राइवर लोग, उन्हें पता है गेज होता है बोनट के नीचे, इतना बड़ा होता है, उसमें एक निशान ऊपर लगा होता है और एक नीचे लगा होता है। नीचे वाले निशान से नीचे चला गया तो इंजन बैठ जाएगा, आप भूखे रहोगे तो बैठ जाओगे। भूखे रहने से डायबिटीज बढ़ती है, कई बार ये बात मैंने बोली। इसलिए संतों ने कहा सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले भोजन। इसमें तो आप खुश हो जाते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, बात मलूक है। तो नीचे के गेज से भी ऑयल नीचे ना चला जाए, और एक निशान ऊपर लगा हुआ है, उससे भी यदि ऊपर चला जाएगा तो भी इंजन बैठ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा भी खा लोगे तो बीमार हो जाओगे, बैठ जाओगे, और जरूरत से बहुत ज्यादा कम लोगे तो भी दुबले पतले हो जाओगे। इसलिए अपना आहार बीच का रखिए। मैं लौटा करके आपको वहीं लेके आ रहा हूं जहां वर्णन किया एकानो तो विदम कुर्यान शुद्धामृतम तो जो लिप्यात, मिट्टी के लिए कहा गया। 10वां उसके तत्पश्चात विप्रम कुर्याद काष्टम द्वादशांग, यदि ये हो जाए तो व्रत वाले जो दिन हैं उन दिनों में आप दांतों हैं जो दांत मांजते हैं, ये बुरसों के द्वारा नहीं, नीम की दांतों रखिए, बबूल की दांतों रखिए, ये सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं करोगे तो। हम देश में हो विदेश में हो, जो हमें लकड़ी हवन के लिए मिल जाती है तो तुम्हें दांतों करने को क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन आप चाहते नहीं, आपको ये सब बोझ लगता है, आफतें लगती हैं, और हमें ये सब चीजें भगवान की कृपा लगती है, बस इतना ही अंतर है। तत्पश्चात और भी कुछ आगे की बातें बताई गई। काल दोषम विचार एवं मनोदृष्टम विवर्जित, समय के दोष को जरूर, क्या है, क्या अच्छी बातें कही हैं। कोई मरीज हॉस्पिटल में है, 9वें दिन उसकी छुट्टी करा के घर मत लाइए। काल दोषम, समय का दोष, ये ध्यान में रखें। 9वां दिन बड़ा खतरनाक है। 9वें दिन छुट्टी हो रही है, किसी और के यहाँ रोक दो उसे। यात्रा कोई पूरी होती है तो 9वें दिन घर में प्रवेश नहीं किया जाता, तो एक आधी बार निकले हैं। अब हम जैसा आदमी तो वो रोज यात्रा ही में, तो 9वां 13वां क्या देखेगा फिर। लेकिन जो कभी यात्रा के लिए जो निकलते हैं, काल दोषम, इस काल के दोष को वो जरूर देखे उसे।
बड़ी बड़ी महाराज अद्भुत ये बातें कही गई हैं। 9वां दिन है, बुधवार के दिन कभी भी अपनी बेटी को विदा ना करना। वो प्रदोष की कथा में, एक कथा मैंने कई बार डाली है। वो एक जामाता आया और अकड़ दिखा करके और वो बुधवार को ले गया उसको। ससुराल वालों ने बड़ा मना किया। वो तो नई नई शादी थी, दूल्हा सो ऊला, महाराज कहाँ मानता है, नया बच्चा था है? तो उसने तो धौंस दे दी। तो आखिर में उसके माता पिता ने, बेटी के माता पिता ने कहा बेटिया तो दूसरे ही घर के लिए होती है, विदा कर दो। विदा कर दिया। पैदल यात्राएं उस जमाने में होती थी। एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने कहा प्यास लगी है जोर से। वो पत्नी थोड़ा कहीं पानी के लिए बढ़ी, इतने में काले सांप ने आकर के उसे फण मार दिया। सुहाल ही खत्म हो गया। खाते ही, डंस मारते ही उसकी मृत्यु। लिंग पुराण की कथा है, मैंने कई बार डाली है प्रदोष वाली वीडियो में। वो आई, देखा कि मरा पड़ा हुआ था वो पति, बहुत रोई। सामने से एक महात्मा का आना हुआ, देखा वो बेटी रो रही थी। कहा बेटी क्या बात है? कहा गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पुण्यों में कौन सी कमी आ गई? महात्मा ने कहा बेटा तेरे पुण्यों में कमी नहीं आई, यह जबरदस्ती से बुधवार को तुझे विदा करके लेके आया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। और तू भगवान महादेव का, तो महाप्रदोष का व्रत कल कर ले। कल प्रदोष पड़ रहा है और तू निर्जल रह करके तू प्रदोष कर। उसने पूरे दिन उपवास किया और रात्रि के संध्या काल में जैसे ही उसने प्रदोष की पूजा करी, प्रदोष पूजा में आरती के बाद जैसे ही उसने महादेव को प्रणाम किया, उसी समय उसका पति ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई सोता व्यक्ति खड़ा हो गया। फिर वह घरवाली को घर नहीं ले गया, ससुराल पहुंचा, घरवाली को छोड़ के आया और फिर कहने लगा कि अब मैं तब लेने के लिए आऊंगा जब बुधवार नहीं होगा। तो ये काल दोष की जो बातें, ये सब चीजें मानी जाती हैं। अकड़ू लोग मानते नहीं है। तो ये सोचना चाहिए, गुरुवार को कपड़ा नहीं धोया जाता। नहीं धोया जाता तो नहीं धोया जाता, क्यों उसके ऊपर अटैक करते? माताओं के लिए बाल धोने के लिए शुक्रवार अच्छा दिन बताया। हाँ बढ़िया दिन। गुरुवार को नहीं धोया जाता। गुरुवार को पुरुष लोग दाढ़ी मूछे नहीं बनवाते गुरुवार के दिन। तो एक काल का जो दोष है वो देखना चाहिए। तो यही बात यहां पर वर्णन की जा रही है। कहा कि इसका बिल्कुल विचार करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देश काल विशेषेण, देश स्थान और समय। आप पूजा कर रहे हैं, घर पर पूजा करेंगे और आप महाकाल की धरती पर पूजा कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क है। आप रोज के दिनों में शंकर को पूज रहे हैं, सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि पर पूज रहे हैं, इसमें काल की यानी समय की विशेषता है। ये सब नहीं होता तो 365 दिन ही शादियां नहीं होती रहती हैं। अक्खा तीज को क्यों होती है? देव उठनी 11 को क्यों होती है? क्योंकि कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको समय का दोष नहीं लगता। बसंत पंचमी है, आंख बंद के बच्चों का विवाह कर दो। अक्खा तीज है, देव उठनी एकादशी है, और एक और है, वो कौन सी है? बड़ैया नवमी, बड़लिया नवमी, उसको भी वरदान मिला है। ये तिथियां स्वयं सिद्ध हैं अपने आप में। अभी निकली है, निकल गई कि निकलेगी? बड़लिया नवमी, हाँ आषाढ़ में निकल गई। तो ये इनमें स्वयं सिद्ध योग बना हुआ है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।
परमात्मा की बड़ी कृपा है, क्या उसका बनाया हुआ सिस्टम है, उसके सिस्टम में कहीं गड़बड़ी नहीं है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल तू पा रहा है। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उसके बाद में फिर हल्ला बोल कथा। हरि बोल। दोनों हाथ यूं उठाओ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। महादेव बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब बैठ जाएं अपनी जगह पे। छोटी सी सूचना है कि आज शाम को होने वाले महारुद्राभिषेक में कई हजारों 3 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा भगवान भोलेनाथ का महा अर्चन होगा। जो अभिषेक में बैठे हैं वो तो बैठेंगे ही,
गन्ने के रस के द्वारा भी आज का एक विधिवत और विशेष महारुद्राभिषेक होने वाला है। जो अभिषेक में बैठेंगे वो बैठेंगे ही, इस दिव्य महापूजा का दर्शन भी आप जरूर करें। 3 मुखी रुद्राक्ष सब बच्चों को वितरण हो रहा है, जिससे कोई पैसा किसी भी प्रकार का लिया नहीं जा रहा। श्रीमद् शिव महापुराण में 3 मुखी रुद्राक्ष को संपूर्ण विद्या प्राप्ति का परम साधन बताया गया, जिसकी व्याख्या श्रीराधे पूर्व के दिनों में मैं कर चुका हूं। तो जरूरतमंद लोग, ये नहीं कि आप जाके अलमारी में डाल दें, ये सब चीजें बहुत महंगी आती हैं। पैसा का दुरुपयोग ना हो, उतना ही लीजिए जितने आपके घर में बच्चे हैं, और यह बेटा हो चाहे बेटी हो, ये उन्हें पहनाइए। साह दरिद्रो ईश्वरो जायेत, बड़ा सुंदर श्लोक में वर्णन है। दरिद्रता समाप्त होकर के व्यक्ति देवता की तरह बन जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। गरीबी को समाप्त करने के लिए, दरिद्रता को समाप्त करने के लिए मृत्यु लोक में 7 मुखी जो रुद्राक्ष है वो भगवान महादेव का वरदान है। उनके द्वारा भी आज भगवान महादेव का महाअभिषेक होगा। मेरे हाथ में आ गए हैं रुद्राक्ष।